अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते वक्त आप स्पेलिंग कैसे चेक कर सकते हैं, ग्रामर का कैसे ख्याल रख सकते हैं और थिसॉरस जो कि इसका एक इंतहाई एक अहम फीचर है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर प्रेस कर दें, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मैसेज मिल जाएगा और आप ये वीडियो फौरी तौर पर देख सकेंगे। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। व्यू टैब के अंदर प्रूफिंग का जो ग्रुप है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर, दूसरे नंबर पर थिसॉरस और तीसरा है वर्ड काउंट। आज हमारा यही डिस्कशन का मौजू है जिसे मैं आपको मुख्तसर वक्त में समझाऊंगा कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को आप बेहतर अंदाज में क्रिएट कर सकते हैं। स्पेलिंग के लिए ये कि अगर आपने कोई लफ्ज़ यहाँ पे लिखा है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है टेक्स्ट पेस्ट, यहाँ पे नीचे एक छोटी सी लाइन आ रही है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इस टेक्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी रीज़न ये है कि जो ये वर्ड प्रोसेसर है ये बजाते खुद एक डिक्शनरी के तौर पे काम करता है और मोनेटाइज करता है आपके इसको चेक करता है कि कहाँ पर कोई गलतियाँ जो इसे नज़र आती हैं तो उन्हें हाईलाइट कर देता है। फिर आप अपने तौर पर इसको देख सकते हैं कि क्या ये वाकई कोई मिस्टेक रह गई है या कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के पैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी हाईलाइटेड अल्फाज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें, इसने जो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट किया है दोज सॉफ्टवेयर्स, इसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। अगर आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है जो आपने टाइप किया है, ये आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो लफ्ज़ ये देखें यहाँ पर भी इसने सिलेक्शन खुद ही बना ली है जो कि हमारा कंटेंट यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, ये वो अल्फाज हैं जिसको ये बारी बारी हमें चेक करवाएगा और आपको ऑप्शंस देगा कि आप इनको ठीक कर लें या फिर इस तरीके से रहने दें। ये देखें, ये लिखा हुआ है दोज सॉफ्टवेयर्स, और अगर मैं यहाँ पे जाके जो इसकी ऑप्शंस मुझे मिल रही हैं कि मैं यहाँ ये लिखा हुआ है दैट सॉफ्टवेयर, अगर मैं इस लफ्ज़ के साथ इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिएगा मैंने क्लिक किया और ये उसे चेक करके करेक्शन करके अगले लफ्ज़ की जानब चला जाता है। मैं आपको पीछे चल के उसी के ऊपर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लफ्ज़ जो है वो चेंज हो चुका है। ये देखिए, दोज सॉफ्टवेयर्स की जगह पर उसने दैट सॉफ्टवेयर कर दिया है। अगर आप समझते हैं कि ये गलती थी और जो ये हमें हाईलाइट करके दिखा रहा है आप इसके मुताबिक लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये बचती है जो कि नेक्स्ट लफ्ज़ ये आगे हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेआउट अलाउज। अब इसके नज़दीक इसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। आप समझते हैं कि आपने ये ठीक टाइप किया है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर देखिएगा, ये नीचे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। रीड अलाउड, स्पेल आउट, चेंज ऑल। चेंज ऑल के ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो जितने भी इस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एरर्स ये शो कर रहा है उनको ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा। हो सकता है कुछ अल्फाज, क्योंकि हम जिस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं ये बरसगीर पाकिस्तान इंडिया, यहाँ पर कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिन्हें हम जब MS वर्ड के अंदर या किसी भी वर्ड प्रोसेसर के अंदर टाइप करते हैं तो इनकी जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक वो मैच नहीं कर रहे होते, और लेकिन हमारे नज़दीक वो अल्फाज ठीक होते हैं। अगर हम यहाँ पर सबको चेंज करने की कमांड पे क्लिक कर देंगे तो बहुत से ऐसे अल्फाज होंगे कि जो हमारे नज़दीक ठीक हैं और हम उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे ही रखना चाहते हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिएगा, ये ऑप्शन है। अगर आपको ये लग रहा है कि लेआउट अलाउज ये अगर ठीक है तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर पे क्लिक कर दें, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं जैसे अभी मैंने रिसेंटली चेंज किया था तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज
कर सकते हैं। जैसे आपका जी चाहे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं इस प्रूफिंग के ये जो स्पेलिंग चेकर है इसको यहाँ पे फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से अल्फाज को चेक कर सकते हैं। और या फिर ऐसे कि जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, किसी एक लफ्ज़ को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आप स्पेलिंग और ग्रामर पे क्लिक कर दें। F7 इसकी शॉर्ट की है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब ये देखें ये लफ्ज़ बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं थी। तो इसने मुझे मैसेज दिया है कि ये जो है आप इसको ऐसे ही रहने दें और बाकी चेक करना चाह रहे हैं तो आप उसे चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है थिसोरस। थिसोरस का मतलब ये है कि डिक्शनरी, लफ्ज़ी मतलब इसका डिक्शनरी ही है कि ये वर्ड प्रोसेसर ज़ाती तौर पर डिक्शनरी का भी काम करता है। अगर आप यहाँ से कोई भी एक लफ्ज़ ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज्ड, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन आप डबल क्लिक करके बना सकते हैं एक लफ्ज़ की, और पूरा क्या पैराग्राफ होता तो ट्रिपल क्लिक कर देते। एक लफ्ज़ को सिलेक्ट किया, थिसोरस जो है इस पर क्लिक करता हूँ और इसकी शॉर्ट की आप नीचे देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही है शिफ्ट F7। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, ये देखें राइट साइड पे यहाँ पर एक पैनल खुल जाता है जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए थिसोरस, और ये नीचे ये जो लफ्ज़ है एज ए एडजेक्टिव, इसके जो मिलते जुलते अल्फाज हैं जिनका हम मतलब यानी कि जिनका एक ही मतलब होता है, उर्दू में हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, सिनोनिम्स। और एडजेक्टिव्स के तौर पर ये अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं, और ये यहाँ पर वर्ब भी दिखाएगा, नाउन भी दिखाएगा। अगर सिलेक्टेड लफ्ज़ एज ए नाउन इस्तेमाल होता है तो ही यहाँ पर नाउन नज़र आएंगे, और अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव नज़र आएगा। और अगर वर्ब के तौर पे वो यूज़ हो रहा है, ये इंग्लिश ग्रामर के हवाले से वो अल्फाज हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ग्रामेटिकल आपको यहाँ पे ये गाइडलाइन दे देगा कि किस किस तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई लफ्ज़ लिख के और यहाँ सर्च पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं कि इसके क्या क्या मीनिंग्स हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए, मीनिंग्स सॉर्ट आउट करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं क्लोज करता हूँ। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है वर्ड काउंट की। मैं जैसे ही वर्ड काउंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिएगा आपको ये एक छोटा सा ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है। ये आपके डॉक्यूमेंट की कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखा देगा कि टोटल डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस की तादाद 22 है। इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं 3560 करेक्टर्स, यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये करेक्टर्स काउंट होते हैं, स्पेसिस को काउंट किए बगैर इनकी ये तादाद है। और अगर आप स्पेसिस को भी शामिल करें तो फिर ये वाली तादाद, इसके अंदर कितने पैराग्राफ इस्तेमाल हुए हैं, कितने पैराग्राफ क्रिएट हुए हैं, वो ये 418 हैं। लाइंस कितनी हैं, वो 724 हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये आपको दिखा रहा है। तो ये कुछ मुख्तसर सा तारुफ था प्रूफिंग के अंदर ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के हवाले से, थिसोरस यानी कि डिक्शनरी को यूटिलाइज करने के हवाले से, और वर्ड काउंट, आप अपने अल्फाज को गिन सकते हैं कि कितने अल्फाज हैं आपके डॉक्यूमेंट में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी या इसके अंदर कुछ खामियां हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपनी उन कमियों को दूर करके आपको अच्छे अंदाज में लेसन डिलीवर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।